आज अपन चर्चा करेंगे प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना एंड सर्विक्स। पिछली क्लास में अपन ने देखा था प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के बारे में कि प्रसव के पश्चात गर्भाशय किस प्रकार से उल्टा होकर बाहर आ जाता है। तो गर्भाशय के उल्टा होकर प्रजनन अंगों से बाहर आने की स्थिति को प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस कहते हैं। और आज अपन चर्चा करेंगे प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना एंड सर्विक्स। इसमें क्या होता है कि वेजाइना की दीवार, फर्श तथा उसका कुछ ऊपरी भाग वल्वा के द्वारा बाहर आ जाने की स्थिति को प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना कहते हैं। और प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना ज़्यादातर 6 माह के गर्भकाल के बाद होता है। यानी जब पशु प्रेग्नेंट हो जाता है तो प्रेग्नेंट होने के पश्चात 6 माह के गर्भकाल पर उस मादा पशु में प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना की संभावना हो जाती है। और ये प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना एंड सर्विक्स है जो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपके एंटीपार्टम या प्रीपार्टम प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना एंड सर्विक्स और दूसरा है पोस्टपार्टम प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना। एंटीपार्टम या प्रीपार्टम प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना का मतलब होता है कि पशु के ब्याने से पहले वेजाइना का हिस्सा बाहर आ जाता है, तो उस स्थिति को एंटीपार्टम या प्रीपार्टम प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना कहते हैं। यानी पशु के ब्याने से पहले वेजाइना का बाहर आना एंटीपार्टम या प्रीपार्टम प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना कहलाता है। दूसरी बात करते हैं अपन पोस्टपार्टम प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना के बारे में। यानी पशु के ब्याने के बाद वेजाइना का हिस्सा बाहर आ जाता है, तो उस स्थिति को पोस्टपार्टम प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना कहते हैं। एंटीपार्टम या प्रीपार्टम प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना है जो फेटस के अधिक संकुचन या उसके कुछ प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से होता है। और पोस्टपार्टम प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना है जो प्रसव के पश्चात अगर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन जारी रहता है, तो उस स्थिति में पोस्टपार्टम प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना होने की संभावना बढ़ जाती है। अब अपन देखते हैं प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना के क्या कारक है या कौन से कारण हैं जिनकी वजह से यह बीमारी देखने को मिलती है। तो पहला कारक है हार्मोनल कारण, यानी एस्ट्रोजन व रिलैक्सन हार्मोन का अधिक स्रावित होना। यानी जब मादा पशु में एस्ट्रोजन और रिलैक्सन हार्मोन नॉर्मल से अधिक मात्रा में स्रावित होता है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा और ब्लड में एस्ट्रोजन एंड रिलैक्सन हार्मोन का स्तर है जो बढ़ जाएगा और उसके कारण वेजाइना का कुछ हिस्सा है जो बाहर आ जाता है। दूसरा आपके आनुवंशिक कारक, कई बार जेनेटिक फैक्टर भी ऐसे होते हैं जिनके कारण भी प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना की स्थिति पैदा होती रहती है। तीसरा कारक है आपके पशु को क्लोवर व अल्फा नामक हरा चारा ज़्यादा खिलाने से प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि इसमें भी एस्ट्रोजन हार्मोन है जो ज़्यादा होता है। जब एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा होगा और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा कम होगा, तो वहाँ पे क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगे और प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना की स्थिति पैदा हो जाएगी। नेक्स्ट कारक है पोस्टपार्टम प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना का डिस्टोकिया। डिस्टोकिया में क्या होता है कि नॉर्मल स्थिति में प्रसव नहीं हो पाता है, तो उसके लिए अपने को कई प्रकार की हार्मोनल थेरेपी और स्टेरॉयड इंजेक्शन है उनका उपयोग करना पड़ता है, जिसके कारण प्रसव के पश्चात भी गर्भाशय में और वेजाइना में कॉन्ट्रैक्शन जारी रहता है और उस कारण से वेजाइना का कुछ पार्ट है जो जनन अंगों से बाहर आ जाता है और उस स्थिति में पोस्टपार्टम प्रोलैप्स उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट कारक है पशु को पीछे की ओर ढलान में बांधने से। ये एंटीपार्टम प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना का कारण है। इसमें पोस्टपार्टम प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना है उसका इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन मान लो कि पशु 6, 7, 8 महीने का प्रेग्नेंट है और उसको अपन कुछ इस प्रकार बांध रहे खूंटे पे कि उसका आगे का हिस्सा है गर्दन की तरफ का वो ऊंचा है और जो पीछे का हिस्सा है वेजाइना और यूट्रस की तरफ का, रेक्टम की तरफ का, वो हिस्सा अगर नीचा है तो पशु के दबाव पड़ेगा और उस दबाव के कारण उसमें पोस्टपार्टम प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसके लक्षण है और उपचार है जो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है उसके समान ही होता है। यानी वल्वा का कुछ भाग है जो वेजाइना का
बाहर आ जाता है उल्टा होकर, वहाँ पे सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। ये लक्षण और उपचार है जो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के समान ही होते हैं। तो ये आपके प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस और प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना एंड सर्विक्स नामक जो डिजीज़ थी दो, वो कंप्लीट हो जाती है।